नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मालती भोजवानी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, डायरेक्टर मालती हॉस्पिटल इन IVF सेंटर, प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 35 ईयर्स। आज मैं आपसे रूबरू हो रही हूं मेरे ये वीडियो के बारे में। अब हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन समाप्त हो चुका है और अनलॉक फेज़ 1 शुरू हो चुका है। तो इस अनलॉक में कोरोना संक्रमण के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इतने दिनों घर में जो कि बंद थे वो बाज़ारों में जाएंगे, भीड़ होगी और कोरोना संक्रमण बढ़ सकता है। इस समय मैं अपनी गर्भवती महिलाओं को और हमारी महिलाओं को एक संदेश देना चाहूँगी कि कोरोना संक्रमण शुरू है, अभी वो समाप्त नहीं हुआ है, अभी वो धीरे धीरे केसेस बढ़ रहे हैं। हालांकि हमारी स्थिति अच्छी है, फिर भी वो कम्युनिटी संक्रमण में नहीं आया। फिर भी हमें कुछ सावधानियां लेनी पड़ेगी, हमें कोरोना के साथ जीना पड़ेगा और हमें सावधानियां लेके इस संक्रमण से बचना रहना पड़ेगा। और जैसे हम सुनते हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये बिल्कुल कोरोना को लागू पड़ता है, ताकि हम अपने जहन में ये चीज़ बिल्कुल फिक्स कर दें कि हम ये सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स हमें पालन करने हैं, ये रूल्स हमें हमारी ज़िंदगी में शामिल करने हैं, हमारी लाइफस्टाइल में शामिल करने हैं, ताकि हम कोरोना के संक्रमण से बच सके और इस संक्रमण की जो चेन है उसको तोड़ सके, उसको फैलाने से रोके और जो गर्भावस्था की स्थिति में उसके ज़्यादा जटिलता पैदा ना हो और हम एक स्वस्थ सुंदर शिशु का सपना देखें। तो इसी के लिए हमें क्या क्या सावधानियाँ लेनी पड़ेगी। जैसे हम मेरे पहले वाले वीडियो में जैसे मैंने बताया था कि महिलाओं में, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनमें इम्यूनिटी होती है या रोग प्रतिरोधक शक्ति होती है, वो कम हो जाती है। जैसे शरीर का बढ़ता हुआ वजन होता है, कई लोग का हीमोग्लोबिन कम होता है, कई का BP ज़्यादा होता है, डायबिटीज़ होता है, कुछ मरीज़ों को थायराइड होता है। तो इन सब को चलते और प्रेगनेंसी हार्मोन्स के कारण भी जो इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाती है। इसीलिए गर्भवती महिलाओं को कोई भी संक्रमण जल्दी से हो सकता है। इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि गर्भवती महिलाओं के इस कोरोना काल में अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें, उसके बारे में मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगी। तो सबसे पहले, जैसे अनलॉक शुरू हो गया है, तो मैं समझती हूँ घर में आना जाना शुरुआत हो जाएगी। जैसे मेड सर्वेंट्स हैं, कुछ इलेक्ट्रिशियन हैं, कुछ प्लम्बर्स हैं, आपके घर में काम करने वाले लोगों का आना जाना शुरू हो जाएगा। तो उनको कैसे घर में प्रविष्टि देना है, उनको मतलब आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि उनको शू कवर्स देना है, हैंड सैनिटाइज करवाना है, उनको ये इंस्ट्रक्शंस देना पड़ेगा कि कहीं पे भी टच ना करें, कहीं पे भी छुए ना, और जितना ज़रूरी काम है उतना ही ज़रूरी काम करा के उनको आप घर के बाहर उनको परमिट दे सकते हैं। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। और घर में यदि कुछ लोग आते भी हैं तो गर्भवती महिला को अपना सोशल डिस्टेंसिंग और अपनी हाथ धोने की जो प्रक्रिया है उसको कभी भी नहीं भूलना है, उसको अपनी लाइफस्टाइल में शामिल कर देना है। उसके साथ ही गर्भवती महिला का कमरा अच्छा होना चाहिए, उसके कमरे में सूर्य की रोशनी आनी चाहिए, हवादार होना चाहिए, और उसके साथ साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, खान पान का ध्यान रखना है, विटामिन C होना चाहिए, साथ खाने में फलों का सेवन होना चाहिए, सब्जियों का सेवन करना है, दूध पीना है, हीमोग्लोबिन लेवल का स्तर अच्छा रखना है। और इसी को चलते आपके डॉक्टर की सलाह के मुताबिक आपको अपना डाइट चार्ट फिक्स करना है। तो ये तो होता है इम्यूनिटी बढ़ाने की बात। यदि आप लॉकडाउन ख़त्म होते ही मैं समझती हूँ महिलाओं को कभी कभी शॉपिंग की इच्छा होने लगती है, कुछ लोग शॉपिंग फ्रिक्स होते हैं, एकदम से मार्केट में निकल पड़ते हैं। तो मार्केट में जाने के पहले प्लीज़ आप बहुत ध्यान दीजिएगा और कोई भी ऐसी निगलेक्ट या कोई भी ऐसी चीज़ ना करें कि आप कोरोना संक्रमण के शिकार हो जाएं। आप जब भी बाहर जाएं, आपको जितना ज़रूरी सामान खरीदना है उसी की लिस्ट बनाएं। आप अपनी बैग में सैनिटाइज़र की बोतल रखें, मास्क रखें, अपने बाल भी कवर करें, आपका शरीर पूरा कपड़ों से ढका हुआ होना चाहिए। और आप जिस मार्केट में जाते हैं वहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए। आप ऐसे टाइम स्लॉट्स को पसंद करें कि जहाँ भीड़ ना हो, और आप दूरी बना के अपनी जो भी शॉपिंग होनी है, मतलब प्रिंसिपल कोरोना का ये है कि आप जहाँ पे भी डाउट है वहाँ पे ज़्यादा समय व्यतीत ना करें, क्योंकि आपको पता नहीं है कौन संक्रमण से ग्रसित है कौन नहीं है।
तो आपको जो भी काम करना है बिल्कुल शॉर्ट में जल्दी से, और जो पेमेंट्स भी है वो भी डिजिटल पेमेंट्स, नो कैश ट्रांजैक्शंस, आपको कैश किसी से लेना नहीं है। इतना करके आपको मार्केट में ज़्यादा चीज़ों को छूना नहीं है, ज़्यादा चीज़ों को देखना नहीं है, आपको फटाफट बिल्कुल जल्दी से अपने घर लौटना है। और यदि आप किसी कैब में, टैक्सी में, ऑटो में, कहीं से भी ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आती है तो भी आपको बहुत सावधानी से इन कैब्स का और टैक्सीज़ का यूज़ करना है। पर अल्टीमेट मैसेज तो ये है कि बहुत ही ज़रूरत है तो ही घर के बाहर निकले और अपनी इन सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करें। और जब आप घर में आती है तो भी आपको अपने सारे पैकेट्स को सैनिटाइज़ करना चाहिए, अपनी बैग को सैनिटाइज़ करना चाहिए, जूतों को बाहर छोड़ना चाहिए, और आपको सीधे बाथरूम की और अग्रसर होके अपने सारे कपड़े निकाल के साबुन के पानी में डालने चाहिए और अपना पूरा स्नान या बाथ लेना चाहिए साबुन पानी से। तब जाके ये प्रॉपर प्रिकॉशंस होंगे मेरे हिसाब से। और इसी तरह से यदि आप जब भी क्लिनिक्स में भी या हॉस्पिटल में भी आपके डॉक्टर का चेकअप आपका ड्यू है, आपका सोनोग्राफी ड्यू है, आपके कुछ ब्लड टेस्ट ड्यू है, तो आप इसी प्रिंसिपल्स को लेके आप हॉस्पिटल विज़िट करें। और जब भी आप घर में आएँ तो वापस अपने आप को सैनिटाइज़ करें। और हॉस्पिटल में भी आपका ये धर्म है ये पूछना कि ये टेबल सैनिटाइज़ है, ये सामान सैनिटाइज़ है, कुर्सी सैनिटाइज़ है, ये सब चीज़ें देख के आप उसका इस्तेमाल करें। सो मैं समझती हूँ दोस्तों कि हमें कोरोना के साथ जीना भी है, हमें उससे जीतना भी है, हमें संक्रमण से बचना भी है, और तभी हम एक स्वस्थ प्रेगनेंसी और एक सुंदर शिशु का अपना सपना पूर्ण होगा। और इसी के साथ सभी प्रेग्नेंट महिलाओं को हैप्पी प्रेगनेंसी। और यही मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। आपको यदि ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरा बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, और मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। और इसी के साथ जय हिंद, नमस्कार।